ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा पौष मास के 7वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इस प्रकार से सूत जी कहने लगे कि हे ऋषिवरों, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें उस साधन को बताऊंगा जिसके द्वारा व्यक्ति आसानी से सभी पापों को नष्ट करके वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेह बस इस विषय का वर्णन करूंगा। आप सभी आदरपूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में भी परमार्थ वस्तुओं को देने वाला है। कली की कल्मश राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला यह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रवरों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पाप में आसक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। हे ऋषिवरों, व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए। जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसी प्रकार से उसे गति की प्राप्ति होती है। कलयुग के महान उत्पाद तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरते हैं जब तक यहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता, धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 वेद या खंड हैं। यह 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोक की संख्या बता रहा हूँ, आप यह सब आदरपूर्वक सुनो। विंध्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मात्र संहिता, इनमें 8-8 हजार श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इसी प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोकों की संख्या 1 लाख है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ ग्रंथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में दैत्यायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4 लाख श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विदेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और सातवीं का वायवीय संहिता है। इस प्रकार यह 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण वेदों के तुल्य प्रमाणित तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। हे ब्राह्मणों, जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान शिव का पूजन करते हैं तथा भगवान सूर्य देव की पूजा करते हैं और नियमित रूप से सूर्य पुराण तथा शिव पुराण की कथाओं का श्रवण करते हैं,
उनके शरीर में कभी भी पाप निवास नहीं करते। यह निर्बल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप में संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाश करने वाला, तुलनीय रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईश्वरहित अंतःकरण वाले विद्वानों के जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन तथा धर्म, अर्थ और काम त्रिविध की प्राप्ति के साधन भी वर्णित हैं। यह उत्तम शिव पुराण सब पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद रूप से विचलित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता है, सुनता है, वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। हे भक्तों, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं, जीवन में उन्हें कभी किसी प्रकार का कष्ट और भय नहीं रहता। जो व्यक्ति सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने जो विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, उसमें सूत जी भगवान ने सभी ऋषि मुनियों को इस प्रकार के वचन सुनाए। यह सुनकर के सभी ऋषि मुनि कहने लगे कि हे भगवान, कृपा करके हमें विस्तार से वर्णन सुनाइए। किस प्रकार से व्यक्ति इसका पाठ करे, किस प्रकार से श्रवण करना चाहिए, और जो व्यक्ति पाप करता हो उसे कौन सा दंड मिलता है, और भगवान के कौन सी पूजा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जो व्यक्ति सुबह स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ देता है, उसके बाद में भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों का जाप करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जो व्यक्ति भगवान शिव का पूजन करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु से द्वेष नहीं रखना चाहिए। अगर भगवान विष्णु और शिव में भेदभाव रखते हैं तो उनकी पूजा निरर्थक हो जाती है और वह चिरकाल तक रौरव आदि नरकों में पड़े रहते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों एक ही हैं, इनमें कभी भी परस्पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। बहुत से भक्त शिव के भक्त होते हैं जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु के भक्तों से द्वेष करते हैं। वही बहुत से भगवान विष्णु के भक्त होते हैं जो भगवान शिव के भक्तों से द्वेष करते हैं। ऐसा कभी भूल करके भी ना करें। शिव पुराण के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, संकल्प पूर्वक शिव पुराण सुनना प्रारंभ करें। इसी प्रकार से सभी व्याधाएं दूर हो जाती हैं और व्यक्ति पाप मुक्त होकर बैकुंठ धाम को व शिव धाम को प्राप्त होता है। पौष मास का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान शिव आपकी प्रत्येक इच्छा को पूरी करेंगे। ओम